यही माननीय प्रधानमंत्री जी देश के सम्मानित किसानों को आंदोलन जीवी कहते थे और उसके बाद उनको अन्नदाता कह करके कृषि कानून वापस लेना पड़ा। हम लोगों ने स्वागत किया। अरे भाई, आपने जीएसटी कम कर दिया तो बचत है ना। इससे पहले जीएसटी ले रहे थे, इसका मतलब लूट रहे थे ना। सुनो बात सुनो मेरी बात। 1 रुपया था। देखिए आपने हमको बुलाया, हमको बोलने दीजिए। बाद में आप संयुक्त का बीच में टोकिए मत। सुनील यादव, जनता को राहत मिली है जी, इस फेस्टिव मौसम जी। में, कितनी बड़ी बात है ये। लेकिन इसका भी विरोध हो रहा है। मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। देखिए अमीश भाई, मैं सबसे पहले तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से, आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, आपको, आपके सभी दर्शकों को और सभी पैनलिस्टों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम नवरात्रि भर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी झूठ ना बोलें। अगर ये झूठ नहीं बोलेंगे तो देश सच जान जाएगा। और सच क्या है, मैं सच पर आ रहा हूँ भाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने GST 2 लागू कर किया है, हम उसका स्वागत करते हैं, हम उनको बधाई देते हैं प्रधानमंत्री जी को। और हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को कई बार बधाई दी है। मगर क्यों? जब प्रधानमंत्री जी पानी पी करके ये कहते थे कि जाति जनगणना कराना पाप है, उसके बाद उन्होंने कहा हम जाति जनगणना कराएंगे, तो हम समाजवादियों ने उनका स्वागत किया। अच्छा। यही माननीय प्रधानमंत्री जी देश के सम्मानित किसानों को आंदोलन जीवी कहते थे और उसके बाद उनको अन्नदाता कह करके कृषि कानून वापस लेना पड़ा। हम लोगों ने स्वागत किया। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और आज पूरी भारतीय जनता पार्टी, या अमीश भाई मैं ये कह दूं कि पूरा मीडिया ये कह रहा है कि बचत उत्सव देश भर में मनाया जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी शामिल भी हो रहे हैं। अच्छी बात है, कौन नहीं खुश होगा कि अगर आपकी जेब में कुछ बच जाए। बात तो सही है। लेकिन अगर बचत उत्सव आज मनाया जा रहा है तो इसका मतलब इससे पहले GST लगा के जो लूटा जा रहा था, तो लूट उत्सव के जिम्मेदार क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं? क्या चीज लूट है आपको लग रहा है? अगर बचत उत्सव के जिम्मेदार आदरणीय मोदी जी हैं, तो जो लूट उत्सव चल रहा था अब तक, क्या लूट? बीच में ना बोल। उसके जिम्मेदार कौन है? विपक्ष किस है? चीज की लूट? कौन है? अरे क्या करूं मैं इसका? अरे भाई, आपने GST कम कर दिया तो बचत है ना। हाँ? इससे पहले GST ले रहे थे, इसका मतलब लूट रहे थे ना। और अमीश भाई, मैं आज आपके कार्यक्रम में बाईमानदारी एक बात कहना चाहता हूं, हालांकि किसी को खराब लग सकती है, समझ रहे हो? आने वाली जो पीढ़ियां होंगी ना, ये जो नई जनरेशन होगी, ये जब इतिहास पढ़ेगी तो इसको तय करना पड़ेगा कि इस देश को ज्यादा बर्बाद अंग्रेजों ने किया या भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। इस देश को बेचा किसने है? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं केवल यही जानना चाहता हूं, मैं क्या, पूरा देश जानना चाहता है कि आपने ये GST 2 जो लेकर के आए हैं, इसमें जनता का दबाव महसूस किया, विपक्ष का दबाव महसूस किया, बिहार चुनाव का दबाव महसूस किया, या खुद में गलती का एहसास हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि हम देश के जो 140 उपभोक्ता थे उनकी जेब काट रहे थे? शर्म करो शर्म। इसी चीज का तो आभास हुआ होगा। कोई ना कोई तो बात प्रधानमंत्री जी को लगी होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अपने फैसले खुद जब वापस लेते हैं, या हम आप कोई भी कुछ बोले या कुछ फैसला करें और जब उसको वापस लेते हैं या उसमें कमी करते हैं, तो गलती का एहसास करते हैं। क्या देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, बीजेपी के लोगों को, उनके सहयोगियों को, उनकी विचारधारा के लोगों को इस बात की गलती का एहसास हुआ है कि हम ज्यादा टैक्स ले रहे थे? ओके, मैं अतुल पाटिल का रुख करता हूं। वो कह रहे जेन जी तो मोदी के साथ दिखाई दे रहा है, जिस तरह से लगातार यूनिवर्सिटी चुनाव जीते गए हैं। क्या कहना चाहते हैं? और कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी से उम्मीद नहीं है। कैबिनेट मिनिस्टर गजेंद्र शेखावत कह रहे हैं। अतुल पाटिल अभी बता दे भाई, अभी बता दे। नहीं, गजेंद्र सिंह शेखावत की मोदी जी कितने सुनते हैं? वो 2 लोग छोड़ के किसी और की सुनती है क्या? वो पहले गजेंद्र सिंह शेखावत से पूछ लो, फिर उनका जवाब दूंगा। पहले मैं दीप्ति जी से पूछना चाहूंगा, आर्टिकल 280 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है डिवोल्यूशन जो होगा इंडायरेक्ट टैक्सेस का होगा, GST काउंसिल है, और GST जो है वो स्पॉट पर जब इंप्लीमेंट होता है तभी डिवाइड होता है। कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, इसका डिवीजन होता है। GST का डिवीजन सेंटर और स्टेट डिवोल्यूशन, सेंटर और स्टेट में नहीं होता। पहली ये बात आप समझ लीजिए। क्या बात है सर? दूसरी बात, पेट्रोल की बात। क्रूड ऑयल 112 डॉलर था जब 2014 में सरकार छोड़ी। 72 रुपए में हम देते थे, 3 रुपए 40 पैसा, 9 रुपए 56 पैसा एक्साइज पेट्रोल और डीजल पे था, और 1 रुपए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। तेलंगाना में सबसे ज्यादा आप ही ले रहे हैं टैक्स पेट्रोल डीजल पे। रुकिए, हाँ, ये कर लो पहले। आपने सुनिए, आपने सुधांशु जी को अनइंटरप्टली बोलने दिया।
सुनो ना, मेरी बात सुनो। आपने सुधांशु जी को अनइंटरप्टेबली बोलने दिया। मैंने आपको एक भी भी बात बोलने झूठ दिया बोली ना, सर। तो बाद में मैं कहते हैं मैं factual झूठ बात बोल रहा हूं। सुनिए, मैं आपको एक फैक्ट रख रहा हूं कि सबसे ज्यादा टैक्स हाँ, मैं- पे कांग्रेस की सरकार लेती है ना तेलंगाना, और यहां आप कहते हो हम सुनिए, सस्ता सुनिए, करेंगे। मैं बताता हूं ना, क्या सबका आपको मौका मैं बताता हूं, मैं मिला? हरियाणा का भी कर बताता दिया? हूं, दलाल 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 राजस्थान का। सुनो, अभी बीच में आप बोलो मत। अभी बहुत पट्टियां खुली हैं अभी। तो हमारे वक्त टैक्स था 3 रुपया 56 पैसे, 9 रुपये। अरे मैं तेलंगाना की बात कर रहा हूं। आज के वक्त पेट्रोल डीजल पर हाँ बेटा, लगता है तुम खा के ही मानोगे। 1 रुपया था। देखिए आपने हमको बुलाया, हमको बोलने दीजिए। बाद में आप सही झूठ का क्या है, बीच में रोकिए मत। आपने सुधांशु जी को पूरा बोलने दिया। बात कह रहा और मैं सच बोल रहा हूं, फिर भी आप मुझे टोक रहे हो। कांग्रेस की सरकार सबसे ज्यादा नहीं, कोई फैक्चुअल बात नहीं कर रहे आप। ले रही है। हाँ, मैं दिखाता हूं ना, मैं आपको वैट की बात चल रही ना, मैं वैट बताता हूं ना, हरियाणा में कितना है, राजस्थान में कितना है, आसाम में कितना है, सबके वैट बताता हूं मेरे को। कांग्रेस की सरकार ले रही है सर। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। सुनो बात सुनो मेरी। बस हाँ, सुन रहा हूं 30 मैं सेकंड आपकी दे बात दीजिए, को। बीच में मत बोलिए। 30 सेकंड दे दीजिए। हाँ, 30 सेकंड के 40 सेकंड तो इन्होंने क्या किया, 32 रुपया 33 रुपया एक्साइज ड्यूटी लगाई पेट्रोल डीजल पर, और 1 रुपया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो है वो 18 रुपए लिया। और अब तक इन्होंने 46 लाख करोड़ लोगों के जेब से लूट लिए। ये मैंने कहा क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस आज पूरा मिला दिए तो एवरेज 10 साल 11 साल में $52 के ऊपर नहीं गया। हमारे वक्त $112 होने के बावजूद 72 रुपए और 58 रुपए डीजल पेट्रोल था। तो ये बात भी आप ध्यान में रखिए। अब दूसरी बात इन्होंने कहा एओ ह्यूम ने बनाया ना, लेकिन हमने देश को आजादी दिलाई, जेल में गए, फांसियां हुई, गोलियां खाई, और आपने बनाया था ना खुद ने आरएसएस और हिंदू महासभा, लेकिन आपने मुखबिरी की है, अंग्रेजों की मुखबिरी की है। कौन सी बात कर रहे हैं आप? मैंने ये कहा था कथनी और करनी का अंतर, इस देश के प्रधानमंत्री के कथनी और करनी में बहुत अंतर है, जो गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री में नहीं था। ओके, खुद विदेशी सारा पहनेंगे और रोज पहनेंगे, तो पहले बस हवा निकल गई। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।